अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसको तुमने खो दिया है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ की, जिसमें हमने 1.1 देख लिया है और 1.2 देख लिया है। आज इस यूनिट के इस लेक्चर में सभी उदाहरणों को गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए स्टार्ट यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे बच्चे कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक क्या है भाई, n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो चलिए मेरे भाई चेक करते हैं कि a 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। कौन मेरे भाई, 4 की घात n। तो चलिए गर्दा उड़ाते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ लिखा है भाई, हल कर रहे हैं इसको, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्या दिया है हमको, 4 की घात n। n यहाँ पर क्या है, n का मतलब है नेचुरल नंबर। क्या है मेरे भाई, n का मतलब नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ ये 4 की घात n है, इसकी जगह पर अपन क्या ले सकते हैं, n की जगह पर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं n की जगह पर लेना है और ये देखना है ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो देखिए जैसे मैंने 4 की घात 1 रखा तो इसका आंसर आया 1, वो 4, ठीक है। और 4 की घात 2 रखा तो इसका आंसर आया 16। तो आपको पता लग रहा होगा कि मैंने 1 रखा है तब भी नहीं 0 आया है बाद में, ठीक है। 2 रखा है तब भी बाद में 0 नहीं आया है। तो अपन को क्या करना होगा, देखते हैं कि ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो देखिए 4 के फैक्टर करते हैं। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2, ओके। तो इसमें अपन को पता है कि 2 तो है, क्या नहीं है। मैंने आगे के लेक्चर में बताया था कि आपको ऐसे सवालों में 2 और 5 से दोस्ती कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो फटाफट से ध्यान दीजिए, इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 × 2 की घात n। तो इसके लिए कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। वो लैंग्वेज है कि यदि किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में 2, क्या है मेरे भाई, 2 और 5 पूर्ण रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अन्यथा नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि 2 और 5 से दोस्ती कर लेना है तो ही वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 100, कितना लिया भाई, 100, या फिर 100 के अलावा मैं 20 ले लेता हूँ। तो इसमें देखते हैं इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे मेरे भाई, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया। तो देखिए इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इसमें बिल्कुल क्या छुपा हुआ है, 2 और 5 छुपा हुआ है। तो ये आपका 0 पर समाप्त हो रहा है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं होगा। और टीचर बताते हैं आपको डायरेक्ट किस तरीके से कि इसके फैक्टर करेंगे और n की जगह पर आप प्राकृत संख्या रखेंगे और वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन उनको पता ये होना चाहिए स्टूडेंट को, सभी को, कि ये 0 पर समाप्त है तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने देखा है कि मैंने जिस संख्या के बाद में 0 है उसके फैक्टर किए हैं तो यहाँ पर 2 और 5 आया है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चे, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्या लिखेंगे, 4 की घात n के फैक्टर होंगे 2 × 2 की घात n। अब क्या करेंगे, 4 की घात n क्या है मेरे भाई, 4 की घात n में 2 तो पूर्ण रूप से
उपस्थित है लेकिन 5 नहीं। अब सीधा सा लिख दो, अतः 4 की घात n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ओके मेरे बच्चे, ये आंसर अपन ने फटाक से निकाल दिया है। तो सभी नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मेरे बच्चे, उदाहरण नंबर 2 है। वो क्या है बेटा? वो है आपका, देखिए फटाफट से क्वेश्चन है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। और मेरे बच्चे इसकी जांच नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो फटाफट से अपन करते हैं चुटकियों में नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का हल करते हैं मेरे भाई। तो क्या दिया है अपन को? दिया है मेरे बच्चे यहाँ साफ सुथरा, कितना दिया है अपन को? 6। तो 6 के फैक्टर करेंगे और मेरे बच्चे 20 के फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, उसी तरीके से अपन ने 20 के किए, 2 धाई 20 और 2 से ये कट गया, 2 पंजे 10 और ये 5 एकम 5। तो 6 के बेटा अभाज्य गुणनखंड 2 की घात कुछ नहीं है 1, 3 की घात कुछ नहीं है 1, और 20 के क्या आएंगे? 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। तो देखिए मेरे बच्चे, इसका HCF किस तरीके से निकालते हैं इस वीडियो में दोबारा से आपको मैं बता रहा हूं पूरा प्रोसेस के HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें ओवेनिस्ट क्या है? तो ओवेनिस्ट है मेरे बच्चे 2, जिसमें से मैंने आपके लिए लिखा नहीं है लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ कि जिस अभाज्य गुणनखंड में न्यूनतम घात होती है, क्या होती है मेरे भाई? न्यूनतम। तो यहाँ लिखूंगा न्यूनतम संख्या को हम HCF के लिए लिखते हैं, HCF के लिए लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। किस में से भाई? उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से, गुणनखंडों में से। ओके, हेड राइटिंग थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि मैं साथ ही साथ बोलता जा रहा हूँ। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का हिंदी सेंस होता है कॉमन लेना। ओके, और उच्चतम घात को बेटा उच्चतम घात, यहाँ न्यूनतम संख्या लिखा है, या न्यूनतम संख्या की जगह बेटा घात कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? घात, ठीक है, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। ये कर दिया मैंने न्यूनतम घात। और उच्चतम घात को हम LCM के लिए लिखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से, गुणनखंडों में से। इसको पेन से चेंज कर देता हूं और आपको ये बिल्कुल एकदम लिख लेना है सभी स्टूडेंटों को, ठीक है। क्या करना है मेरे बच्चे? लिख लेना है। तो अपन को पता चल रहा है कि HCF क्या लिखा है उधर? न्यूनतम घात। तो देखिए 2 की घात 2 कितना है? उच्चतम घात है, हाईएस्ट डिग्री है, और ये क्या है? लोएस्ट डिग्री। तो 2 की घात 1 को हम क्या मान लेंगे भाई? इसका आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया मेरे बच्चे यहाँ पर HCF। HCF कितना आ रहा है? इसका 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने इसको क्या निकाला है? यहाँ से उभयनिष्ठ निकाला है और न्यूनतम घात देखा है, ठीक है। इसको अपन यहाँ से उठा करके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब ज्ञात कर लेते हैं अपन LCM। क्या है? LCM। तो LCM में क्या करेंगे? उच्चतम घात कॉमन वाली में से, तो 2 की घात कितना है बेटा? 2 है, और मल्टीप्लाई 3 की घात 1 है, मल्टीप्लाई 5 की घात भी 1 है। इसको मैं पेन से चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो ये आ गया। तो LCM क्या आ जाएगा?
2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई 60। तो इसको अपन यहाँ पर आंसर रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आ गया इसका आंसर। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है बेटा, यदि आप एग्जाम्पल कर लेते हो तो आपको जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज के अंदर वो एकदम सरल लगने लगते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम है ना अच्छी एक्टिविटी के साथ इन क्वेश्चनों को निपटाना है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब तक आप नोट कर लो फटाफट से। चलिए मैं हटा रहा हूँ इनको। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई, तीसरा क्या है 96 और 404। तो देखिए बेटा ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है। तो बिल्कुल इस पर है ना बेटा आप डबल स्टार लगा लो। और ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते समय अपन को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर उसी तरीके से करना है जो हमने पहले क्वेश्चन की तरह किया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 96 के अपन फैक्टर करेंगे और 404 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके फैक्टर क्या आते हैं। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटा ये 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया और 3 एकम 3। ओके, इसको भी 2 से, 2 दूनी 4, 0 और 2, इसको भी 2 से 1 0 1। अब बेटा ना तो ये 3 से कटना है, 3 तिया 9 11 हो रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लो 3 बच रहा है, 31 नहीं कटता है 7 से। तो इसको डायरेक्ट 101 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 101 एकम 101। तो अब ध्यान दीजिए इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो 96 के जो फैक्टर आए हैं ना मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5, कितना है 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की घात 1। ओके, और यहाँ पर 404 को देखते हैं भाई। 404 क्या आया है 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 101 की घात 1। देखिए एक घात लिखना उचित भी है और नहीं भी लिख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें से मेरे बच्चे ये आ रहा है अपना कॉमन, क्या आ रहा है ये कॉमन। तो HCF के लिए इनमें से न्यूनतम घात किसकी है भाई 2 की घात 2 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर HCF हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा अपना 4। कितना है मेरे बच्चे 4 इसका HCF हो गया है। ठीक है, और इसमें भी शायद जांच नहीं करनी है, और यदि अपन करेंगे भी तो जांच कोई करना बड़ी बात नहीं है। और ये आ गया अपना HCF, लेकिन अपन को LCM और निकालना है। क्या है मेरे बच्चे LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे भाई, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट कितना दिया है 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की घात कितना है मेरे भाई 1 है, मल्टीप्लाई 101 की घात 1 है। तो देखिए बेटा मैंने बोल दिया है कि 1 को लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होता है 64। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी कितना हुआ 8, 8 दूनी कितना हुआ 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ध्यान दीजिए 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अच्छा कितना हो रहा है 32। तो ये 32 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका फाइनल है ना LCM 96 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को दिख रहा है यहाँ पर कि 101 का 96 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि अपना ये आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आंसर आ चुका है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपन फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बेटा इसमें जांच नहीं करनी है, एकदम HCF और LCM निकालना है। तो ये आ चुका है अपना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4। तो इसको देखिए फटाफट से, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है मेरे बच्चे 6 और 72
और 120। ओके, तो इसको अपन करते हैं फटाफट से। तो इसको करेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसको करो तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2, 2 कितना आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 नम्बे 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ओके, इसको भी 2 से करो, 2 छक्के 12 0, 2 से करो 2 तिया 6 0, 2 से करो ये आ जाएगा 15। कैसे 2 एकम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब इसको 3 से करेंगे तो 5 15 और 5 एकम 5। अब इनको लिख लेंगे बेटा। देखिए अभी तक अपन दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर मेरे बच्चे 3 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 3 संख्याएं। तो 3 संख्याओं को अपन को अच्छे तरीके से ज्ञात करना है। तो जैसे अपन को 6 दिया है तो 6 के फैक्टर क्या दिए? 2 × 3 की घात, दोनों की क्या है? 1 1 है। यहाँ पर ये 72 है तो इसको देखेंगे 1 2 3, तो ये 2 की घात कितना है मेरे बच्चे? 3 है। ओके, और यहाँ पर 3 की घात कितनी है? 2, तो 3 की घात 2। यहाँ पर ये कितना है? 120 है। इक्वल, इसको देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2 की घात 3 सबसे पहले, उसके बाद में 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। अब देखिए मेरे बच्चे, इसमें से कॉमन क्या लेंगे? तो कॉमन तो भाई सबसे पहले ये 2 भी आ रहा है और इसमें से मेरे भाई 3 भी आ रहा है। लेकिन हमारी एक शर्त है, हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री। तो लोएस्ट डिग्री अपन लेंगे HCF में। किस में मेरे भाई? HCF में। तो लोएस्ट का मतलब इसमें से लो कौन सी है बेटा? 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 लिख दिया। उसके बाद में इसमें से क्या है? 3 की घात 1, तो 1 को ही लिखते हैं। कोई बच्चा सोचेगा कि सर इसको भी लिख दें, इसको भी लिख दें। नहीं, अपन को 1 ही लिखना है, क्योंकि वो ओवेनिस्ट का मतलब ही क्या है? कॉमन का। तो अपन ने क्या ये लिख दिया। तो HCF मेरे बच्चे कितना आया? यहाँ पर ये 6 आया। ठीक है, अब अपन LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, नहीं क्लियर हैं तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, LCM में बचा हुआ डाटा सारा लेना है। जैसे इसमें 2 की घात 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 की घात 2 मल्टीप्लाई क्या है भाई? 5 की घात 1। तो इनका कर दो भाई। तो इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 8। और ये कितना है? 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया भाई? 72। 72 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 1, 5 सते 35, 36, 360 इसका क्या आ गया बेटा? LCM आ गया है। क्या आया मेरे भाई? LCM कितना? 360। ओके मेरे बच्चे, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी है और परीक्षा में ये 101% आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं फटाफट से। तो आपने ये कर लिया होगा, जल्दी से मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि कर लिया है क्या। चलिए मैं हटा रहा हूँ इसको। तो देखिए अपन को एग्जाम्पल ये अपनी है ना बेटा 1.1 के सभी एग्जाम्पल फिनिश हो गए हैं। अब 1.2 के एग्जाम्पलों पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा है? 4th है। तो ये 5 वाला एग्जाम्पल आ चुका है और बेटा ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस मज़ेदार क्वेश्चन को अपन उड़ाते हैं यहाँ पर। तो क्या है मेरे भाई? दिया है, क्या दिया है अपन को? तो इसको दिया है, उससे अपन को कम मतलब है, लेकिन माना √3 एक कैसी संख्या है भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। बेटा ये क्वेश्चन है ना बच्चे को बहुत परेशान करते हैं। देखिए अपन ने माना है इसलिए लिखा है। क्या लिखा है अपन ने? √3 एक परिमेय संख्या और दिया क्या है? अपरिमेय संख्या। तो उसको मान करके चल रहे हैं कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है। तो √3 = P/Q। अब ये बला कहाँ से आई है? ये बला बेटा यहाँ से आई है कि अपन परिमेय संख्या को P/Q मान करके चलते हैं। ओके, चलिए लेकिन बेटा इसके साथ ही कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें हैं कि
P व Q सह अभाज्य, ठीक है। सहअभाज्य क्या है भाई? संख्या है, ओके। और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा इसको मैं समझा देता हूँ थोड़े से शब्दों में कि P व Q कैसे सहअभाज्य होती हैं। P व Q ऐसे सहअभाज्य होती हैं, जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया, कोई भी मान लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा 3 गुणा 7। ये क्या है? किसी का भी, जैसे A का मान है, B का मैंने लिख दिया 3 गुणा 12। तो इसमें क्या है भाई? ये है ना HCF कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। वैसे ही ये जो संख्याएं होती है ना ऊपर नीचे, इनका HCF 1 रहता है। क्या रहता है भाई? 1 रहता है। इसलिए जिसका HCF 1 होता है वो क्या होती हैं? सहअभाज्य होती हैं। वो ऊपर नीचे की संख्या खुद से कट नहीं पाए। ओके मेरे बच्चे, चलिए यहाँ पर देखते हैं इनका क्या करते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके मेरे भाई। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा भाई, 1 मिनट, यहाँ सभी स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? इसको नीचे। अभी इसमें बेटा अपन को क्या है, यहाँ पर √3Q इक्वल टू P। तो अब करेंगे तो ये 3Q इक्वल टू P² हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर हो चुका है इनका वर्ग। देखिए वर्ग कैसे होता है? वर्ग से √ हट गया तो कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। अब मेरे बच्चे Q² बराबर में P² अपॉन में ये कितना बचा मेरे भाई? 3 बचा। कि सर ये कैसे? ये मेरे भाई कहाँ से आया है? समझने की कोशिश करो, जानदार शानदार धुआंधार। तो देखिए ये 3 को बेटा बटे में ले आए, ठीक है। इसलिए क्या है? Q² इक्वल टू P² बटे में 3। ये समीकरण 1 बन गया। अब इसकी बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को हम लिखते हैं बेटा, ये कोई समाकलन का चिन्ह नहीं है, ना ही कोई कोष्टक है। इसको थोड़ा सा इस डिजाइन में लिखा है हमने। कैसे? कि चूंकि क्या लिखेंगे अपन? Q², या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, P व Q क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है भाई? पूर्णांक। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। क्या है? पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर कर दूंगा, इसलिए P² 2 से, कितने से मेरे भाई? 2 से भाज्य है। यदि बेटा P² 2 से भाज्य है तो भाई P भी 2 से भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्या है? ये भी भाज्य हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? P बटे में 3 बराबर में इसको K1 हमने माना है, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू 3K1 आ जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यदि नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर कर देते हैं, और ये समीकरण नंबर अपना मेरे बच्चे बन गया है कितना? अभी देखते हैं कितना बना है, सेकंड। तो ये समीकरण नंबर कितना बन गया? 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारी सी लैंग्वेज में अपन को इसको करना है। उसके लिए अपन को करना होगा, क्या करना होगा मेरे भाई? चलिए मैं बताता हूँ। अभी थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी है, तो जितना है उसको उसी तरीके से अपन को ख़त्म करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखने की कोशिश करिए बेटा, यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करना है कि ये समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 से P का मान समीकरण किस में रखने पर भाई? 1 में रखने पर। किस में? 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? ये रहा Q² इक्वल टू P की जगह बेटा
K1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई 3 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई 3। तो इसको करते हैं अपन फ्री। कैसे, ये क्यू स्क्वायर इक्वल 3 का वर्ग कितना हो गया भाई 9, और K1 का वर्ग ही रहेगा, और यहाँ पर ये मेरे बच्चे 3 हैं। अब इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो ये 3 से 3 ये आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर में 3K1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको बटे में ले आओ। तो क्यू स्क्वायर बटे में 3 बराबर में K1 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर भी ये समीकरण नंबर 3 रूप ले लिया है। अब इसका भी गर्दा उड़ाएंगे अपन। ये क्या है, समीकरण नंबर 3। कि सर आजकल बहुत समीकरण बनाए जा रहे हो, तो बेटा इसमें समीकरण जितने बनने हैं उतने तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन सवाल अब खत्म होने वाला है। तो देखिए अपन को इस समीकरण 3 के बारे की क्या लिखनी है, अपन को खूबियाँ लिखनी है। ठीक है, तो इसकी खूबियाँ हैं, क्या है बेटा, इसकी खूबियाँ हैं। तो साइड में लिखने से बेहतर है कि नीचे लिख लूँ। तो यहाँ पर इसकी खूबियाँ लिख रहा हूँ। क्या खूबियाँ है भाई, यहाँ पर खूबियाँ हैं K1 स्क्वायर एक क्या है भाई पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। साफ साफ चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। इसलिए क्यू स्क्वायर क्या होगा भाई 3 से भाज्य होगा यहाँ पर। अच्छा ये बेटा एरर हो रहा है, आप बोल नहीं रहे हो। तो ये 3 से है, क्या है भाई, ये 3 से भाज्य है। तो यहाँ पर भी क्या है 3 से भाज्य होगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये 3 से भाज्य है, तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, क्या होगा, भाज्य होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये अपन ने लिख दिया। तो बेटा देखिए एरर हो जाता है, तो उसको क्या है एक्सेप्ट करके चलना है अपन को। तो यहाँ पर फटाफट से अपन गर्दा उड़ा देते हैं। ओके, तो एक मैं इधर ले लूँ, इसको थोड़ा सा ये ले लिया। अब इसका क्लिप करके यहाँ सेट कर देते हैं, और यहाँ पर इसका दाएं एंड करने से पहले फटाफट से लिख देते हैं कि Q अपॉन में 3 बराबर में K2 कितना है भाई K2। इसको क्या है अपन ने माना है। तो Q बराबर में 3K2 क्या है भाई 3K2। तो ये बेटा समीकरण अपना फटाफट से ये बन गया है, जिसको नाम दे देते हैं कि इस प्यार को क्या नाम दूं, तो इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 4। ओके, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो बेटा ये जो लिखने वाली चीज़ है ना, इस पर ऐसे फोकस रखिए जैसे कि क्या है चिड़िया अपने बच्चों पर रखती है घोंसले में, ऐसा ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा निचोड़ है ना यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 3P व Q का सहअभाज्य गुणनखंड है। कैसा है भाई गुणनखंड। ओके, लेकिन हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई परिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या है भाई विरोधाभास है। इसलिए पूर्व कल्पना गलत है। कैसी है भाई गलत है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या है भाई अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी अपरिमेय संख्या होगी। आया समझ बेटा। यहाँ पर गर्दा उड़ा दिया है सवाल का। और बेटा ये आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन इतना लेंदी है नहीं ये, क्योंकि आपको नंबर दे के जाएगा बेटा 3 में से 3। ठीक है,
तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बेटा इजी है, ठीक है। चलिए इसको हल करने हैं। तो इसमें क्या है, माना, क्या करेंगे भाई, मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो मानने से पहले अपन को 5 माइनस के √3 इक्वल टू p/q लिखने से पहले अपन को करना पड़ेगा, ये एक कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या का प्यार करवा देते हैं अपन किससे, p/q से। इसका प्यार करवाएंगे तो देखिए ये प्यार की निगरानी करेंगे कौन, p व q क्या करेंगे, प्यार की निगरानी। तो सह अभाज्य, ठीक है, ये अपन ने कर दिया सह अभाज्य हैं। और यहाँ q0 इक्वल टू 0, तो ये q की सास बैठी है 0 बन के, ठीक है। तो अब इसका गर्दा उड़ाएंगे, क्या है भाई, इसको इधर कर लेते हैं √3, ये घर में बेकार काम नहीं होने देगी, ठीक है, सब कुछ जीरो ली हुई बैठी है। तो ये क्या है, √3 बराबर में p/q, और मेरे बच्चे इसको उधर कर दिया तो ये -5 बन गया। अब √3 इक्वल टू, देखिए बेटा ये समझ में आना चाहिए कि मैंने ये p/q लिखा है तो क्या मसाला फैलाया यहाँ से कि मैं इसको कहाँ ले गया बेटा, इसको इधर लेके आया, किसको, 5 को इधर लेके आया। और ये जो अपन को दिख रही है ना, क्या दिख रही है मेरे भाई, ये दिख रही है अपन को -3। तो देखिए थोड़ा सा इसमें अपन को बदलाव करना है, वो बदलाव होगा इस तरीके से, थोड़ा अपना दिमाग है ना डाइवर्ट नहीं करना है अपन को। देखिए बेटा जैसे ये है तो इसको उधर ले आओ और इसको इधर, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो ये 5 है -p/q इक्वल टू ये आ गया इधर। तो ये कैसे बेटा कि ये माइनस का है उधर जा करके ये प्लस का हो गया, ठीक है, और ये प्लस का है वो माइनस का, इसके बटे में कुछ नहीं। तो देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसको बेटा अपन है ना पूरा एकदम डिटेल में लिखेंगे, ऐसे पेन चेंज करके। अपने पास ऑप्शन है तो उन सारे ऑप्शनों को लेकर के चलती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5q माइनस के π/3, ये √3। ओके मेरे बच्चे, अब देखते हैं अपन इसको, ये अपना समीकरण तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा। इसको नाम दे देंगे 1। बेटा इसमें 2, 3, 4 समीकरण नहीं बनाना है क्योंकि इसका गर्दा यहीं तक उड़ गया है। तो इसके बारे में अपन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, चूंकि 5q माइनस के p एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर ये भी देखना है अपन को, इसलिए 5q माइनस के p बटे में q एक कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। कैसी है भाई, परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखिए समीकरण 1 से क्या है, 5q, समीकरण 1 ये है। तो 5q माइनस के p/q इक्वल टू √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है भाई, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। यह हमारे क्या है, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या है भाई, विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास है। इसलिए हमारी पूर्व कल्पना क्या है भाई, गलत है। इसलिए हमारी, किसकी भाई, हमारी
हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, गलत है। देखिए बेटा, अपन इस कल्पना को गलत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुरा मान जाएगी। तो अपन को यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, ये लिख देना है कि 5 माइनस के √3 एक क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आया समझ, एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं फटाफट से, और इस लेक्चर का भी एंड होने वाला है, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर लास्ट है, तो इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। और बेटा इस बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मान के चलिए कोई 3√5 बन जाता है, या 5√7 बन जाता है, या फिर ये बन जाता है। तो अपन को इससे कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए, अपन तो बस गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है, 2√7 जो भी बन जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि √ के बाहर एक संख्या है और उसके आगे ना पीछे माइनस वाइनस कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका गर्दा उड़ाते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, माना, क्या मान लिया इसको कि 3√2 एक कैसी संख्या है भाई, परिमेय, परिमेय संख्या है। कैसी है भाई, परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको मान के चलना पड़ेगा P/Q। और मेरे भाई होता क्या है, होता ये है कि इनको मानेंगे तो ये क्या है, P व Q सहअभाज्य मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे, सहअभाज्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर Q�not क्या है भाई, 0 है। Q�not क्या है मेरे बच्चे, 0। ओके, √2 P/3Q कि सर ये क्या हुआ, ये मेरे बच्चे हुआ है यहाँ पर कि ये जो इसके बगल में उसको कहाँ ले आए, नीचे ले आए। ये क्या है, छत पर चढ़ी हुई थी, तो इसको कहाँ ले आए बेटा, पकड़ करके नीचे। तो ये नीचे ला करके अपन ने कमरे में कर दी बंद, और इसका लगा दिया अपन ने यहाँ पर ताला। अब ताला लगा रहा है तो बाहर ये बातें करेंगे कि ये क्यों बंद की गई है। तो ये इसलिए बंद की गई है कि यहाँ पर लिखूंगा मैं P/3Q एक क्या है भाई, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इनको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं कि P व Q क्या है भाई, पूर्णांक। तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ P व Q एक क्या है मेरे बच्चे, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, जानदार शानदार धुआंधार। तो यहाँ पर और क्या लिखना होगा, और मेरे को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है बेटा, ये कि इसलिए यहाँ पर P/3Q क्या है मेरे बच्चे, 3Q एक परिमेय कैसी संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है। परिमेय क्या है भाई, संख्या है। ये हो गई मेरे बच्चे परिमेय संख्या। ये यदि परिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से क्या दिया है, √2 = P/3Q जो कि एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है भाई, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। तो ये अपन को एकदम यहाँ पर लिखना होगा, और यहीं पर ये लेक्चर है ना बेटा समाप्त हो जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः क्या दिया है, 3√2 क्या दिया है, 3√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।
ओके मेरे बच्चे, तो देखिए इसी तीसरे लेक्चर के साथ हमने इसको समाप्त कर दिया है। यदि बेटा आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। मोबाइल नंबर है 7223076053। यदि इन सवालों से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप वीडियो कॉल मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। और आपको एकदम व्हाट्सअप करोगे तो इसका PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।